दुर्व्यवहार करो वो जो अभी भाई साहब बताए वो बिल्कुल जायज़ हो गया। यहाँ की कुछ बातें हुई अंदर के हुई बात चीज़ बताओ। फिर चिल्लाने लगी कि छोड़ दो मुझे, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। उसके पास बड़े बड़े जूते थे, उसके पैर अलग करवा रहे थे और पैरों के ऊपर उसके जूते रख के गए थे। वो पुलिस थे। हमें बहुत तकलीफ हुई है मामी के साथ के लिए, मेरे साथ कैसे कि मेरे दोस्त थी, एक मेरा चीज़ बताओ, उन चीज़ के अंदर जो टांगें चोरी करवाई वो पुलिस वाला खुद जेंट्स था कि लेडीज थी? जेंट्स था, जेंट्स। वो लेडीज पुलिस तो खड़ी थी पास में। मैंने उनसे आस्ते से कहा कि मैडम सुनो मेरी दिक्कत हो रही है, होने दो तो मैं क्या करूँ। ये कहा उसने। अच्छा, यह बात कही कि वरने दो मैं क्या करूँ। हाँ मैं की और वह करूँ। टांगे चोरी को खुद जेंट्स पकड़िए करवाएगी। अभी हाथ में मरा लेकिन पैर रख अच्छा, दिया था। पैर वो रख के डंडा करवाई। सा दूर कर दिया था कि डंडा से दूर करो, और अलग करो, हाँ और अलग करो, और अलग कर। हाँ। मैं चिल्लाती थी, रोती थी, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनती। और बाहर मेरी मम्मी थी, वो भी बैठी बैठी रो रही थी मेरे को देख देख के, और मेरे भाई को सबको मार रहे थे। यानी कि बेई काम में मार रहा था एक अनुसंधान को नाम लेके। हाँ, जबकि मैं कब तक आई, मेरे को कोई दुश्मन नहीं है। तो फिलहाल जो गुड़िया अपन बात बताई है या बात करने की सही सी जो है हालत में भी कोनी है। और यहाँ की लगी घटना है दिन प्रतिदिन समाज के अंदर जो है वह बढ़न लाग रही है। तो एक बार वीडियो ने शेयर जरूर करनी है। राम राम जी, राम राम साहब। मैं रोहित चौधरी ते देख रहे हैं न्यूज झुंझुनू। तो फिलहाल मैं सूरजगढ़ थाने का आगे मौजूद हाँ। मेरे पीछे एक धरनो चालन लाग रहा है जो कि गांव बुढ़नपुरा का ग्रामीणा दे रखा है। एक साफ और सीधी सी बात अपन सबने सोचनी और समझनी चाहिए कि अपन सारा जना मिलके वोट डाल के एक सरकार बनावा हाँ जो कि अपनी सेवा का खातर वह है। और वही सरकार जो एक कुछ कर्मचारी हर विभाग का नियुक्त करे है, चाहे पुलिस प्रशासन ले लो या तहसीलदार ले लो या कोई भी कुछ भी ले लो, सरकारी कर्मचारी ले लो जो कि अपनी आम सेवा के खातिर हुए हैं। और इसी आज एक घटना देखने मिली है जो आम जनता की खातर जगह नौकर छोड़ा जा हैं और वह एक सरकारी सेवक जो कि जनता की सेवा के लिए हैं। और वह जो कुछ गैर कानूनी तरीका हूँ, राठौड़ी के तरीका हूँ और कुछ लोगों ने जो है परेशान करे हैं। आज जो मेरे पीछे जो ये पीड़ित समाज है ये बैठो है, अपन हूँ पूरी बातचीत करांगा कि पूरा मामलों के है कि घटना हुई कि जगह कारण आज धरने को पर बैठना पड़ो है। और जो मेरे पीछे से देख पा रहे हो पीछे कुएं के अंदर जो मात्र शक्ति बैठी है वह भी आज उरे पीड़ित है। तो इसी कौन सी बात है कि जठे आज एक नारी सम्माननीय जो रूप है वह भी आके थाने का आगे ठंड भरे दिना में उरे बैठना पड़ रहे हो है। तो वीडियो के एंड तक बना रही हो और शेयर जरूर करियो। हाँ जी, राम राम सौ बोले हमारा चैनल में करो मारो सौ बना। तो मैं यहाँ चाहूँगा कि जो मेरा दर्शक देखने लाग रहे हैं उन्हें एक इंट्रोडक्शन पूरा। मेरा नाम दईराम मेघवाल है और बहुजन समाज पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और लोकसभा का चुनाव लोकसभा से मैंने चुनाव दिया। अच्छा अच्छा। तो भाई साहब एक चीज़ बताओ, आज जो गांव बुढ़नपुरा का इतना सारा जो ग्रामीण है पूरा इकट्ठा होया बैठा है और कुछ दिना हो कुछ बातें भी काना के अंदर आ रही हैं। तो वह तो मैं बोल कौन सका पर लेकिन थारा मुँह सुनना चाहूँगा कि ते के कारण हूँ आज सूरजगढ़ थाने का धरना लगाया बैठा हूँ। ये साहब 22 तारीख की बुढ़नपुरा गांव में मेघवाल समाज के सुमेर सिंह नाम उनकी लड़कियों की शादी थी और उन लड़कियों की शादी थी। उनके ही परिवार वाले कोई ब्रांचिया था, दारू बेचता था। हाँ, तो वो ब्रांचिया था उनके पास ही, उनके घर के पास में उन्होंने कोई दारू बेचने कोई छोटी सी जगह बना रखी, दुकान सी बना रखी है, उसमें परचून का सामान भी और दारू बेचता था। तो ये इन्होंने क्या किया कि बिल्लू ठेकेदार है कोई, उसका ठेका है, उसका ठेका तो अधिकृत है कालोट गांव में, लेकिन वो मतलब अवैध 2 ब्रांच लगा रखी है उस गांव में। तो पुलिस वालों ने उनको कहा होगा कि भाई आप हमें एक मुकदमा दो, तो उन्होंने कहा कि भाई आप आ जाना और आज आपको मुकदमा दे दूँगा। तो उसने आवासी को फ़ोन किया जो ब्रांचिया था, उसको फ़ोन किया कि पेटी लीजिए आप, वो छोटी मोटी दारू बेचता है, 1 पेटी 2 पेटी जो भी है। तो उसको कहा कि वहाँ से पेटी उठा के जो ही घर पे गया पुलिस वालों को इशारा कर दिया उस ठेकेदार ने, वो अभी घर गया और तुरंत था और फिर उसको पकड़ा। तो वो पुलिस वाले 4 पुलिस वाले थे जिसमें मैं आप कहो तो नाम बता सकता हूँ। नाम बताओ। घनश्याम, एक तो घनश्याम नाम है जो चालक था, और एक धर्मवीर नाम है जो हेड कांस्टेबल था, एक
धर्मेंद्र और विजेंद्र, ये दोनों कांस्टेबल, ये चारों के चारों व्यक्ति वहाँ गए। जाते ही उन्होंने दारू की पेटी को उठाया और वो वहाँ से फरार हो गए। वो नहीं मिलने पर आवाज सिंह जो दारू ब्रांचिया है बेचता है, वो नहीं मिलने पर शादी एक दिन पहले थी तो रिश्तेदार वगैरह, औरतें वगैरह, लड़कियां वगैरह रिश्तेदारी में आए हुए थे, परिवार की भी औरतें थी, लड़कियां थी, तो वो अपने दरवाज़ा बंद करके एक आंगन के अंदर सारी की सारी बैठी हुई थी। तो पुलिस वालों ने क्या किया, सबसे पहले अपनी गुंडागर्दी दिखाई वहाँ, सबसे पहले धक्का मार करके गेट को खोला। गेट को खोला और सारी औरतें बैठी थी अंदर घुस गई। जाकर कहा कि यह वासिंग का है। तो उन औरतों ने कहा भी हम तो हमारा काम कर रही हैं, हमें क्या पता वासिंग का है, वो अपनी दुकान में होगा। तो उन्होंने कहा कि हम दारू पकड़ी है उनकी, आपसे ही बता दो, आपने यहाँ छिपा रखा होगा। तो उन्होंने कहा कि आप दारू पकड़ने के लिए आए हो, अब खुद ने आपने दारू पी रखी है। या जो घर की महिला है उन्होंने बोली घर की महिलाओं ने, अच्छा रिश्तेदारी आए हो जो भी थी, उन्होंने बोला कि आप खुद दारू पकड़ने के लिए आए हो और दारू आप खुद पी रखी है। तो इतनी बात कहने से वो पुलिस वालों ने अपनी पुलिस कर दी, जिसको बोलते राठौड़ी, उस भाषा में बात की। और बच्चियों को हाथ लगाने का, बच्चियों को, लड़कियों को टच करने का उनका अधिकार नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे करके फेंकना जो यानी कि बिना जो महिला कर्मी जो पुलिस में है उनके बिना एक जेंट्स पुलिस वाला महिलाओं का हाथ लगाया। बिल्कुल साहब, उन्होंने हाथ लगाया। हाथ लगाया तो महिलाओं ने उनका विरोध किया कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, हमारे शादी के अंदर हम आए हुए हैं, आप हमारे साथ क्या कर रहे हो। तो वह जो लड़की आई हुई थी घर की, वो भांजी भोंजी बेटी या फिर वही घर की लड़की थी, भांजी थी। अच्छा, तो उन्होंने जब ये बात की और उन्होंने विरोध किया, तब उनको ये समझ में आ गई हम तो गलत हो गए, यहाँ आदमी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब औरतें, हमने काम भी गलत कर दिया, दरवाज़ा भी मैंने गेट खोल दिया, वो भी गलत कर दिया और ये भी गलत कर दिया। तो फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ से गाड़ी में बैठ गए चारों, बैठ करके गाड़ी में आगे जाने को रास्ता नहीं, बैग की और बैग गाड़ी को ऐसे की जैसे आतंक अपराधी करता है, एक ब्लेकिया करता शराब बेचने वाला, ऐसे गाड़ी ने पुलिस वालों ने बैग की। तो कोई खाना खा करके दूसरा जो परिवार वाला था जिसको जेसी कर रखा है सुमेर सिंह, वो खाना खा करके ऐसे हाथ को मुंह धो रहा था, तो उसको चोट लगी, बट चोट लगी दूसरे वाले को चोट लगी। जब दो तीनों को चोट लगी तब उन औरतों ने वो सब भाग कर के आए, मार दिए इन्होंने, दो तीनों को मार दिया। तो वो भाग कर के आए तो उन्होंने देखा कि अब गलत है, अब अपनी खैर नहीं है, पुलिस वाले वहाँ से भाग गए। पुलिस वाले भाग गए, पुलिस वालों ने सोचा, शराब के नशे में थे, उन्होंने सोचा कि अपने बैग करने से चोटें लगी है, 2 को लगी है, 3 को लगी है, ज़रूर ज़्यादा चोटें लगी और वो ज़रूर हॉस्पिटल में, इस ताक में वो बैठे थे। और जो ही अब जिनको चोटें लगी उनके पास में, एक के पास में वो कैंपर का मालिक है, उसने एक ड्राइवर को कहा कि यार मेरे चोटें लग गई, मेरे को लग गई, आप आओ यार गाड़ी चला करके बचाओ, मेरे से गाड़ी चलेगी नहीं, मेरे आपके चोट लगी हुई है और हम अपने सूरजगढ़ चलते हैं, वहाँ दिखा करके आएंगे, पट्टी वगैरह जो भी है करवा करके आएंगे, ट्रीटमेंट करवा। तो वो ड्राइवर को ले लिया, यहाँ जो आए हॉस्पिटल के अंदर घुस गए, कैमरा वगैरह भी है, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी है, आप जाँच करो। जो ही वो घुसने के बाद वो तुरंत पुलिस वालों ने उठा करके यहाँ ले आए तीनों को। जब ड्राइवर तो कोई दोषी नहीं है, वो तो बिल्कुल नहीं है, वो भी दोषी नहीं है, तीनों दोनों, उनको चोट लगी है, पुलिस ने मारी है, कुछ नहीं। अब उनको वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई गोली टेबलेट कुछ नहीं, और वहाँ से उठाया सीधा यहाँ पुलिस वाले यहाँ ले गए। और यहाँ ला करके पुलिस वालों ने कहा कि गलती हमने कर दी, उन्होंने सोचा कि गलती हमने कर दी है, इस पे पर्दा कैसे डले, उस पर्दे को अपनी गलती पर पुलिस वालों ने पर्दा डालने के लिए और उनको ऐसे जानवरों की तरह पीटा, एक की टांग और एक हाथ तोड़ दिया, और ऐसे मतलब वो चलने में सक्षम नहीं है, ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, अभी भी वो चलने में सक्षम नहीं है, ऐसे तोड़ के और उनको कह दिया कि आपको ये कहना पड़ेगा कि गलती हमारी है, हम वास्तव में दारू बेचते हैं, शराब बेचते हैं और हमने आपका शीशा फोड़ दिया गाड़ी का, हमने पत्थरबाजी की है, हम दोषी हैं, ये आपको कहना पड़ेगा। अगर नहीं कहोगे तो देख लेना अब जो आपकी पिटाई की है ठीक इसी प्रकार आपकी पिटाई करेगी। तो अब ये कहने के बाद में अब आदमी क्या करे, जब तीनों को जो अनुसंधान की बात आई, वीडियोग्राफी शुरू कर दी, वीडियोग्राफी में सारा का सारा उन्होंने दोस्त अपना मान लिया, डरते क्या करें, आप भी हो उस जगह में भी हो, कोई भी हो, ये पुलिस वाले तो यार एक किसी से भी ये चीज़ कहला सकते हैं, मारपीट करके, ये ज़बरदस्ती करके उनको मुलजिम बनाया। और उन होने के बाद में फिर सुबह पुलिस जाब्ता जाता है और जा कर के 6 बजे
उस घर पे दबिश देता है 6 बजे जा करके, और जो भी आगे आए, बच्ची आई बच्ची, लड़की आई लड़की, लड़का आया लड़का, 14 साल का, 13 साल का, 20 साल का, 14 साल का लड़का हाँ 14 साल का लड़का है, क्या अंदर अंदर है, जेसी करती है, जेसी करती है, 14 साल का बच्चा 14 साल का 14 बच्चा, 15 का हो उसको गया भी बस। जेसी कर दिया, 14-15 का हो गया बस। 14-15 आ गई मान लो, अच्छा उसको भी जेसी कर दिया, यानी एक नाबालिग बच्चा है नाबालिग बच्चा। मारपीट भी हुई उनके साथ मारपीट तो एक उसका को नहीं दांत तोड़ छोड़ा, के दांत। मारपीट तो एक को ही नहीं छोड़ा, 14 साल के बच्चे सबके साथ पढ़ने लिखने बच्चों के साथ बिल्कुल। 2 और हैं पढ़ने लिखने वाले जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, उनको भी फिट किया इन लोगों ने। और फिर मैंने यहाँ आकर के, मैं सुबह आया आकर के, और मैंने यहाँ आकर के सीओ साहब बैठे थे, एसएचओ साहब बैठे थे, और एडिशनल एसपी साहब बैठे थे, मैंने तीनों को कहा साहब आप आगे आए, उनको डाल करके ले आए, आप अनुसंधान करो और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करने के बाद में जो भी दोषी है कार्रवाई करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी हम तो अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान के बाद भी पता चलेगा कौन दोषी है कौन निर्दोष है। तो वो साहब आप अनुसंधान कर रहे हो और अंदर उन औरतों की पिटाई कर दी, और कौन कहता है औरतों की पिटाई जबरदस्त जबरदस्त, अच्छा छोटी मोटी नहीं जबरदस्त पिटाई। और औरतों के दोस्त औरतों दोस्त कौन देखता है, दोस्त तो देखा ही नहीं, दोस्त कुछ नहीं देखा। मैंने कहा साहब अनुसंधान में अगर औरतें नहीं आई, जो औरतें नहीं आई यार आपने पिटाई कर दी, तो फिर क्या होगा? कि मैं दावा करता हूँ, एडिशनल एसपी साहब ने कहा है, सीओ साहब ने कहा है, मैं दावा करता हूँ नहीं पिटाई की। और बोलो, मैं बोलो मेरी मुलाकात कराओ, अगर पिटाई नहीं की मुलाकात तो हम नहीं करने देंगे, नहीं करने दोगे, नहीं करने देंगे, चलो कोई बात नहीं है, आपका अनुसंधान करो। 8:30 बजे रात्रि को उन औरतों को छोड़ा, जो ही उन औरतों को छोड़ा वो चिल्लाई रोई, तो यहाँ मीडिया वाला चले गए। मीडिया वाला का कारण क्या है, क्यों रो रही हो? तब उन्होंने अपने आप देखी बताई, जिसमें एक माया नाम की लड़की है जो इस शादी में आई हुई थी, वो उनकी भांजी है, उस लड़की शादीशुदा है, उस लड़की को ऐसे सुला करके, नीचे सुला करके, और दोनों टांगे चौड़ी करवाई, जिसमें 2 जेंट्स से पुलिसकर्मी, एक लेडीज वो खड़ी थी, लेडीज का नाम भीमकौर, भीमकौर वो खड़ी थी साइड में, उनका कोई वो तो खड़ी साइड में, अच्छा, वो तो बोल रही थी, आदेश दे रही थी, हाँ और वो 2 जेंट्स बोल टांगे चौड़ी कर, हाँ इन्होंने और चौड़ी कर, जितनी होश के उसने लड़की ने चौड़ी कर दी, फिर पकड़ के दोनों पुलिसकर्मियों ने और दोनों पुलिस वाला बिल्कुल महिला यानी जबरदस्त। टांग पकड़ के ज्यादा चौड़ी करी, और ज्यादा चौड़ी, यानी कि कैस का एक नीच काम करे। और फिर जितनी होश के उतनी चौड़ी करने के बाद में हाँ। दोनों जेंट्स पुलिसकर्मियों ने, वो पुलिस वालों नाम बताओगे? अब नाम पता करेंगे सर, अब हमें कोई अंदर कोई पता बताते थे नहीं कोई, हाँ लेकिन पता करेंगे। हाँ दोनों पुलिसकर्मी जूतों सहित उन दोनों टांगों पर खड़े हो गए, महिला के यानी कि नारी शक्ति अपना घर गृह लक्ष्मी को रूप हुआ है, और बिना कोई रूप के ऊपर एक औरत का पैर लगाना और उसके साथ नहीं चरकत ये तारो दाव है, दावा नहीं, हकीकत है, दावा नहीं है। अब क्या हुआ उस लड़की का जो, अब आप मानते हो कि हद से ज्यादा जब टांगे चौड़ी होती तो चिल्लाएगी रोएगी, अब वो रोने लगी और कहने लगी, उस भीम को कहने लगी कि मेरे बिल्डिंग की दिक्कत है, बिल्डिंग हो जाएगी, बोले जा चुप रहा, अगर कुछ बोल गई तो जानती है मेरे को। अब 2-3 दिन से वो परेशान है, टेबलेट रात भी उनको टेबलेट लगा दी, भाई साहब मेरे को दिखा के ले, बोलो अब दिखाने वाला काम नहीं, एक बार कहाँ दिखाने में, तो एक बार आपको टेबलेट ले लेकर वो काम चला रही है, अपना 2-3 दिन से बाइट दे रही है, अब वो बाइट देने में भी सक्षम है, इतना क्रूरता की है। अब उनके परिवार वाले जो भी यहाँ आते हैं उसको रोना आता है, आप मीडिया वाले आते हो हमें पूछते हो, मैं आपको बताता हूँ वो रोती है, मैं जब बताता हूँ ये बात आती है वो रोती है, यानी रात को ये जो चीज़ है ना उनके साथ जो घटना घटी है, रात को मुझे नींद नहीं आती, ये कहती है मुझे नींद नहीं आती, वो चीज़ याद आती है। ऐसी क्रूरता, ऐसी बेरहमी से, ऐसी गुंडागर्दी से यानी तारे साबू या बात हो उसका है, तारी बोली के साबू की जो पुलिस एक अपनी आम सेवा के खातिर है और वह रक्षक है, वह भक्षक है। बिल्कुल सर, इनका एक नारा है पुलिस का, उसका ये नारा है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। ये केवल लिखवाते हैं और बोर्ड लगाते हैं, जबकि होता उल्टा है। अपराधियों में तो भय होता है, वो अपराधियों में तो विश्वास होता है इनका, और आम जन में भय। ये स्थिति इस थाने की है, यहाँ के अधिकारियों की है, जिसमें अधिकारी छोटे मोटे जो हैं कांस्टेबल वगैरह वो तो है ही है, वो तो बहुत बड़ी दादागिरी दिखा रहे हैं यहाँ, वो तो है ही है। एसएचओ, सीओ, एडिशनल एसपी तक ये सारे के सारे एक है, और इन्होंने इनके साथ, इस परिवार के साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया। चलो साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सारी बात कराई, पीड़ित परिवार हूँ, और अभी
अभी आप कोशिश करांगा कि अगर महिला की अगर इतनी हिम्मत होगी कि वह कुछ आपका बयान दे पावे तो वह भी मैं थाने सुनावांगा। और वीडियो ने इतनी ज़्यादा शेयर करनी है क्योंकि यह घटना क्या भी साथ हो सके है। और सेम टू सेम यही घटना जो है तीसरे दिन कड़े न कड़े होती रहे, पर बहुत से लोग हम हिम्मत कौन है कि वह जो आपकी बात है वह उजागर कर पावे। तो कड़े न कड़े जो अया की जो बात है कमेंटा के माध्यम थे भी सारा बताओगा। और इसी कोई भी बात है तो एक बार मारता ही पूछने की कोशिश जरूर करियो। स्क्रीन के ऊपर नंबर है, एक बार संपर्क करो। अभी बात करने की कोशिश करांगा गुड़िया हूँ जो पीड़ित है, जैका साथ दुर्व्यवहार हो है। अगर हालत में होगी कि अपन कुछ बता सके तो मैं थान सुनावांगा, नहीं वीडियो ने शेयर करिए।